आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी भाई बहनों को हैप्पी ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। भजन संहिता 100 वचन, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। मेरे प्रियो, आज तो वर्शिप संडे है। प्रभु की भवन में जाने का दिन है। प्रभु के कार्यों को, उसके बलिदान को, उसके उपकारों को और उसके कार्यों को याद करते हुए, उसका जय जयकार करते हुए उसके भवन में जाकर याद करने का दिन है। तो सारे परिवार के साथ मिलकर उसके कार्यों को याद करो और सारे परिवार के साथ मिलकर भवन में जाने के लिए मंदिर में जाकर उसकी आराधना करो। एक मंदिर के सामने एक भिखारी था। वो लंगड़ा था, जन्म का लंगड़ा था, लेकिन जैसे ही उसको परमेश्वर पिता ने चंगाई दिया, पतरस ने उसको बोला कि मेरे पास तो सोना चांदी नहीं है, लेकिन यीशु नासरी के नाम से तू उठ और खड़ा हो। उसी घड़ी वो जन्म का लंगड़ा चंगाई पा लिया। उसकी दुर्बल स्थिति गई, उसका दुख गया, उसकी चिंता गई, उसका रोना गया, उसकी दुर्बल स्थिति अच्छी हो गई, उसकी पड़ी हुई स्थिति अच्छी हो गई और उसने मंदिर के बाहर रहने वाला वो जन्म का लंगड़ा लेकिन मंदिर में गया। वो उछलते हुए, कूदते हुए, गीत गाते हुए, जय जयकार करते हुए वो मंदिर में जाकर सारी कलीसिया के साथ मिलकर वो परमेश्वर की वर्शिप करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि उसने प्रभु से चंगाई ले लिया। उसको प्रभु ने चंगाई दिया, उसके जीवन को बदल दिया। प्रभु ने उसकी दुर्बल स्थिति को, उसकी दुर्गंध को और उसके भयंकर पड़े हुए परिस्थिति को और उसके भयंकर अंधकार में जीवन को, उस लंगड़ेपन को, वो तो जन्म का लंगड़ा था लेकिन प्रभु ने उसको चंगाई दिया। इसलिए वो उपकार को नहीं भूला, इसलिए मंदिर में गया। मेरे प्रियो, आज आप भी सोचो कि आपके जीवन में प्रभु ने कौन से उपकारों को किया है। आपके बच्चों के जीवन में हो सकता है, आपके परिवार के जीवन में हो सकता है, आपके पति के जीवन में हो सकता है, आपकी पत्नी के जीवन में हो सकता है। जो उपकारों को प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में किया है, तो एक बार याद करते हुए, एक बार ध्यान में लाते हुए, उसको ध्यान करते हुए जाकर परमेश्वर के भवन में वर्शिप करो। एक बार आप जब घर में रहते हैं तो एक बार याद कर लो आपके जीवन में प्रभु ने कौन से उपकारों को किया, कौन से आपकी प्रार्थना का जवाब आया और कैसे कैसे चंगाई आपने प्रभु से ले लिया और कौन सी दुर्बल स्थिति में पड़े हुए तो प्रभु ने आपको कैसा थामा, कैसा धैर्य दिया, कैसे आंसुओं को पोंछा। एक बार याद करने के बाद ही जाकर आनंद के साथ यहोवा के सम्मुख जाओ, आनंद के साथ उसकी आराधना करो, आनंद के साथ जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख जाओ। याद कर लो उसके बलिदान को, उसके कार्यों को, उसकी महिमा को। जैसे प्रभु ने छोड़ दिया सिंहासन के ऊपर बैठे वाला पिता, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता, वो तो आराधना के योग्य परमेश्वर पिता, लेकिन उसने आपको बचाने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको कीचड़ में से निकालने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपके जीवन में सुधार लाने के लिए परमेश्वर ने सिंहासन को छोड़ दिया। तो उसके उपकारों को याद करो, उसके बलिदान को याद करो, उसके क्रूस के बलिदान को ध्यान में ला लो और एक एक बूंद उसने जैसा खूब लहू बहाया आपको बचाने के लिए, उसके लुकोड़े खाने से आप और हम चंगे हो गए। उसको ध्यान करते हुए, उसको याद करते हुए